देखो दूसरा सवाल लिया हमने 3.5 का। इसमें कुल 6-7 सवाल है जिनमें से हमने पहला, चौथा और पांचवा सेलेक्ट किया है। बाकी आप खुद करोगे, इनसे आसान पढ़ेंगे वो। तो हम पहला सवाल शुरू करते हैं। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। देखो पहले इसको मानक रूप में लाएंगे तो के एक्स से गुणा करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 ऐसा कैसा बराबर 0। अब इसमें से ए बी सी लिखेंगे तो ए बराबर के क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी बराबर माइनस 2 के क्योंकि एक्स का गुणांक होता है और सी बराबर अचर पद 6। अब हम सवाल की कंडीशन पढ़ेंगे कि मूल वास्तविक तथा बराबर हो। तो क्या लिखेंगे? चूंकि मूल वास्तविक एवं बराबर है, और ये कंडीशन कब होती है हमने कल पढ़ाई है। ये कंडीशन जब होती है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो? 0 हो। ये हमारे याद रहनी चाहिए कंडीशन कि मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। तो विवेचक विविध कर या कैपिटल डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 के बराबर होता है। इसमें वैल्यू रख देंगे ऊपर से। देखो बी का मान माइनस 2 के, बी पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, माइनस 4, ए का मान के, सी का मान 6 बराबर 0। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हल करके हम के की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग भी प्लस हो जाता है, बहुत बार बता लिया। माइनस 6 चौको 24 के बराबर 0। अब हम पूरी लाइन में 4 का भाग दे देंगे क्योंकि 4 का भाग जा रहा है। तो के स्क्वायर 4 का भाग देने से कट गया, ये 4 6 की 24, 4 का भाग दे दिया, और 0 में 4 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम के कॉमन निकाल रहे हैं तो के हम कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ बचेगा के, यहाँ बचेगा 6 बराबर 0। अब जैसे हमने द्विघात समीकरणों के हल सिखाए थे उसी प्रकार या तो के बराबर 0 या के माइनस 6 बराबर 0, और के 2 उत्तर आ जाएंगे। लिखेंगे या तो के बराबर 0 या फिर के माइनस 6 बराबर 0, एम्प्लाइज के बराबर ही 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा। लिख देंगे इसलिए के बराबर या तो 0 या 6 आंसर। अभी चौथा सवाल देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, तो a बराबर k प्लस 1, x का गुणांक 2k माइनस 1 माइनस का, तो b बराबर माइनस 2k माइनस 1 और c बराबर अचर पद 1। वही बात है, मूल वास्तविक और बराबर है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान देखो माइनस 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू, ये इस पे स्क्वायर, फिर ये माइनस 4, a का मान k प्लस 1 और c का मान 1 बराबर 0। पिछले सवाल की तरह इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और k माइनस 1 का स्क्वायर 4, k प्लस 1, 1 से गुणा होकर 4 एकम 4 बराबर 0। इसमें हम पूरी लाइन में 4 का भाग दे सकते क्योंकि जा रहा है। तो यहां तो बचेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां भी 4 का भाग देने से क्या बचेगा? k प्लस 1 और बराबर 0। हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 का भाग। पिछले सवाल में भी ऐसे ही लिख लेना चाहिए था। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो ये आपको दिखाने के लिए हमने ऐसे लिखा है, अन्यथा हम यही खोल रहे हैं इसको, यानी कि इसको मिटा के और इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 1, ये इसका होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम इस ब्रैकेट को भी हटा लेंगे। जब ब्रैकेट को हटाते तो बाहर माइनस हो ये, तो अंदर वाला निशान बदल जाता है।
तो इससे क्या हुआ, हमारी एक लाइन बच गई। पहले उस तरह से इसलिए लिखा था ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए कि 4 का भाग दिया है। हमने 4 का भाग भी दे दिया एक ही साथ एक ही लाइन में, और इसका होल स्क्वायर भी खोल दिया और इस ब्रैकेट को भी खोल दिया। अब देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस का ही 2k और माइनस का 1k माइनस का 3k बराबर 0। अब हम इसमें से k कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास k कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, k माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 बराबर 0। हर सवाल की तरह इसमें लिख देंगे या तो k बराबर 0 या k माइनस 3 बराबर 0, या तो k बराबर 0 या फिर k माइनस 3 बराबर 0 इम्प्लाइज k बराबर 3 अंत में लिख देंगे, इसलिए k बराबर 0 और 3 आंसर। इसी तरह से छठा सवाल है। मैंने सवाल पहले हल करके नहीं देखे, वैसे ही तुक्के से सेलेक्ट कर लिए। छठा भी चौथे जैसा ही लगभग, पर अब तो कर देते हैं, कोई दिक्कत आएगी तो बाद में बता देना। तो पांचवा सवाल है हमारा, k प्लस 4 एक्स स्क्वायर k प्लस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी a बराबर k प्लस 4, b बराबर k प्लस 1, बार बार बताने जरूरत है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c। वही कंडीशन है, b का मान k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k प्लस 4 और c का मान 1 बराबर 0। c का मान 1, यहाँ से इस होल स्क्वायर को खोला तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 4 से गुणा किया तो 4k माइनस 4 चौक 16, क्योंकि माइनस मिलके प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर 0। देखो k स्क्वायर 2k और माइनस 4k माइनस का 2k प्लस का 1 और माइनस का 16 माइनस का 15 बराबर 0। इस माइनस 15 के ऐसे दो टुकड़े करने के, उनको गुणा करें तो माइनस 15 आए, जोड़े तो माइनस 2 आए, तो वो टुकड़े हो जाएंगे 5 गुणा 3। इनको गुणा किया तो माइनस 15 और इनको जोड़ा तो माइनस 2। अतः हम इसके अब गुणनखंड कर लेंगे, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। बिल्कुल अब ये द्विघात समीकरणों को हल करने के तरीके से हल कर रहे हैं। इन दो के जोड़े में k कॉमन, k माइनस 5, यहाँ पर 3 कॉमन, k 3 का भाग दिया 3 पंजे 15। अब हम k माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, तो जब k माइनस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा k और यहाँ बचेगा प्लस का 3, तो k प्लस 3। वैसे या तो ये 0 या तो k माइनस 5 बराबर 0 इम्प्लाइज k बराबर 5, या फिर k प्लस 3 बराबर 0 इम्प्लाइज k बराबर माइनस 3। इसलिए k बराबर प्लस का 5 यहाँ से और माइनस का 3 यहाँ से।